देखना था रेगुलेशन 31 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। हर खदान में क्या रखा जाता है? वेंटिलेशन ऑफिसर। तो वेंटिलेशन ऑफिसर कहाँ पे रखना है, उसके लिए क्या कंडीशन है? वेंटिलेशन ऑफिसर होता है ना, वेंटिलेशन जानते होंगे, पंखा। वेंटिलेशन ऑफिसर होता है, उसकी गति वगैरह, स्पीड वगैरह चेक करने के लिए, है ना, सब बरोबर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन कंसिस्टिंग अ गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री, है ना। अब देखो इसमें अलग अलग है। फर्स्ट डिग्री द एवरेज आउटपुट विच एक्सीड 5000 टन, और सेकंड डिग्री माइंस एवरेज आउटपुट एक्सीड 2500 टन। देखो, अगर फर्स्ट डिग्री माइंस है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री तो आपको शुरू में बता दिए थे डेफिनेशन में क्या होती है। तो अगर फर्स्ट डिग्री खदान है तो वहां पे कितना आउटपुट होगा, तो अपन को वेंटिलेशन ऑफिसर रखना है। और वेंटिलेशन ऑफिसर बिलो ग्राउंड माइंड में ही रखते हैं, ओपन कास्ट माइंस में नहीं रखा जाता, पता होगा, है ना। तो अगर प्रोडक्शन फर्स्ट डिग्री माइंस में, पहली डिग्री माइंस में कितना है? 5000 टन है। ठीक है, 5000 टन से ज्यादा है, 5000 टन नहीं, 5000 टन से ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे क्या रखा जाएगा? एक वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, अगर अपनी खदान क्या है? सेकंड डिग्री माइंस है। ठीक है, तो वहां पे कितना? 2500 टन से अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो वहां पे क्या रखेंगे अपन? वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, ये समझ में आया? द मैनेजर सेल बी असेट द वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन। हाँ, हेलो, हाँ 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 हाँ, तब जरूरत नहीं है वेंटिलेशन ऑफिसर की, तब दूसरा व्यक्ति वेंटिलेशन वाला काम कर सकता है। तो वहाँ वेंटिलेशन, एक वेंटिलेशन स्पेसिफाई ऑफिसर रखने की जरूरत नहीं है ना। फिर वेंटिलेशन का काम कोई भी मतलब कर सकता है। वहाँ हमको एक ऑफिसर रखने हाँ, नहीं जा, अगर वहाँ प्रोडक्शन उतने से कम है तो वहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वेंटिलेशन ऑफिसर, हाँ जाएगा ना, जाएगा जाएगा जाएगा, तब ना पता चलेगा। बाहर भी उसका वो करो और अंदर भी उसके वो के इतने रफ्तार से हवा पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आगे दिया भी, बताया भी गया है ना। एंड द असिस्ट द वर्क ऑफ सुपरवाइजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। काम क्या रहता है वेंटिलेशन ऑफिसर का? कि वेंटिलेशन सिस्टम को मेंटेन करना, है ना। एंड द मेन अकॉर्डिंग प्रोविजन दिस रेगुलेशन बाय द वेंटिलेशन ऑफिसर हु शैल बी पर्सन होल्डिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन नेमली। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कहाँ पे फर्स्ट क्लास वाला वेंटिलेशन ऑफिसर और कहाँ पे सेकंड क्लास वाला। ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा, फर्स्ट डिग्री माइंस और सेकंड डिग्री माइंस में। इन द केस ऑफ माइन कंसिस्टिंग गैसी सीम, मतलब फर्स्ट डिग्री माइंस हैविंग एवरेज आउटपुट एक्सीज 15,000 टन, 15,000 टन से ज़्यादा अगर वहाँ प्रोडक्शन है किसी भी फर्स्ट डिग्री खदान में, है ना। तो माइन कंसिस्टिंग गैसी, सेकंड एंड थर्ड डिग्री हैविंग एवरेज आउटपुट 10,000 टन, मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली। ठीक है, समझ में आया? तो वहाँ पे किस टाइप का मैनेजर चाहिए अपन को? नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाला। ठीक है, जहाँ फर्स्ट डिग्री खदान में 15,000 टन से प्रोडक्शन ज़्यादा है, और सेकंड और थर्ड डिग्री खदान में 10,000 टन से प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, और नॉर्मल नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाला भी चल जाएगा। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर के लिए। तो क्वेश्चन बनेंगे आपके कि रिस्ट्रिक्टेड वाला कहाँ पे चलेगा, है ना। समझ रहे हैं? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? देखो ये बताया गया है कि, अब मोटा मोटा हिसाब समझ लें, जहाँ प्रोडक्शन 5,000 टन से ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ हमको एक क्या रखना है? वेंटिलेशन ऑफिसर। कहाँ पे रखना है? फर्स्ट डिग्री माइंस के लिए। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, जहाँ प्रोडक्शन 2500 टन से ज़्यादा है वहाँ हमको एक क्या रखना है? वेंटिलेशन ऑफिसर। किसके लिए? सेकेंड डिग्री माइंस के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब बता रहा है, हाँ तो आ रहे हैं ना, थर्ड डिग्री माइंस में जहाँ पे प्रोडक्ट, जहाँ पे प्रोडक्शन, बता रहे हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन है ना फर्स्ट डिग्री माइंस के लिए 15,000 टन है। ठीक है,
तो वहाँ पे अपने को कैसा मैनेजर चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाला, जिसके पास नॉट रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। और सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस के लिए, ठीक है, दूसरी और तीसरी डिग्री खदान के लिए अगर प्रोडक्शन 10,000 टन से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को कैसा मैनेजर चाहिए, ठीक है, सॉरी, हाँ, कैसा मैनेजर चाहिए जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और जो फर्स्ट डिग्री माइन से अगर उसमें 15,000 टन से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला मैनेजर चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये है कि बाकी जगह अगर इससे कम है तो ओपन कास्ट वाला भी चल जाएगा जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है, और अगर इससे ज़्यादा है तो सिर्फ अपन को, है ना, नॉन रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला ही मैनेजर चलेगा, ठीक है ना। समझ में आया, एक बार और समझा देते हैं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे कि जिससे क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन बनाते हैं कि फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर, है ना, नियुक्त किया जाएगा, तो जिस माइंस के लिए किया जाएगा उसका मंथली प्रोडक्शन कितना होने पर किया जाएगा, फर्स्ट डिग्री माइंस में तो कितना होने पर, 5,000 टन, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर के लिए मंथली प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, जहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर रखेंगे तो कितना होना चाहिए सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस में, 2,500 टन, ऐसा, ठीक है, समझ में आया। और फिर क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट डिग्री माइन जिसमें मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन है, और सेकेंड थर्ड डिग्री माइन जिसमें मंथली प्रोडक्शन 10,000 टन है, ठीक है, तब उस माइंस के लिए जो वेंटिलेशन ऑफिसर है उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, समझ में आ रहा है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, और दोनों चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि एफएमसी के एसएमसी, है ना, नहीं दिया है ना, ऐसा लिखा तो नहीं है यहाँ पे, तो दोनों चल जाएगा, एफएमसी वाला भी और एसएमसी वाला भी, पर कैसा होना चाहिए, नॉट है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, समझ गए भैया, कैसा हो चाहे, नॉट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया नहीं यार। हाँ, हाँ, टन से कम रहा तो क्या वहां पे वेंटिलेशन ऑफिसर की जरूरत है, तो आप लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, नहीं, नो, ऐसा ये क्वेश्चन, या सुनो वाले भी क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 देखे होंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। हाँ, ये वाला ऐसा है कि जैसे मान लो किसी खदान का प्रोडक्शन 5,000 टन से ज्यादा है तो वहाँ वेंटिलेशन ऑफिसर तो लगेगा ही, है ना, तो अगर मान लो 5,000 से और 15,000 के बीच में प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वहां पे अपन नोट मतलब रिस्ट्रिक्टेड वाला भी ले सकते हैं, है ना, ओपन कास्ट माइंस वाला भी। और अगर वहाँ प्रोडक्शन फर्स्ट 15,000 से ज्यादा हो गया, फर्स्ट डिग्री माइंस में 15,000 से ज्यादा हो गया, है ना, तब वहां पे कैसा मैनेजर चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड वाला, समझ में आया। अगर 5 और 10 के बीच में, 5 और 15 के बीच में है तो रिस्ट्रिक्टेड वाला भी चल जाएगा, ठीक है, और अगर 15 से ज्यादा हुआ तो कैसा सर्टिफिकेट वाला चाहिए, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, चाहे उसके पास फर्स्ट क्लास हो और चाहे उसके पास सेकंड क्लास। अब बताइए, ठीक है, आगे चले, नहीं अभी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, समझ गए, ठीक है, और हाँ जहाँ उससे ज्यादा हुआ तो नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लिखा है ना यहाँ पे, पढ़िए, एक्स थर्ड और सेकंड में अगर 2,500 से 10,000 के बीच में है तो क्या चल जाएगा अपना, कौन सा, रिस्ट्रिक्टेड वाला चल जाएगा, ठीक है, और अगर 10,000 से ज्यादा हुआ तो नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, इन एवरी केस ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट नॉन रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट माइंस ओनली
इन केस ऑफ इन अदर केस मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट restricted to open cast mines only. Degree or diploma mining or mining engineer recognized by the central government. Provide where special condition exist. Chief inspector may be ordered writing subject to condition specify. Permit require appointment ventilation officer. Provision require appointment number of person assist ventilation officer may be specify in the order. ठीक है, वेंटिलेशन अफसर की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है ना। Provide further in the case of mine consisting seam first degree having a average output less than 15,000 टन। अच्छा, 15,000 टन से अगर कम है तो जो चीफ इंस्पेक्टर में कंसिस्ट नेचर एक्सटेंड वर्किंग देयर परमिट ऑर्डर राइटिंग सब्जेक्ट कंडीशन में स्पेसिफाई देयर कंबाइंड पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर विथ डेट द सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड रेगुलेशन 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये वाला, इसको आप लिख लेना। ठीक है, कि फर्स्ट डिग्री खदान के लिए जहां प्रोडक्शन 15,000 टन से कम है तो वहां पे क्या करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर को क्या बना सकते हैं अपन, वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर साथ में कहाँ पे बना सकते हैं, तो जहाँ पे प्रोडक्शन क्या है 15,000 टन से कम है, लिखा है ना, लेस देन मोर देन में ध्यान दे के चलें। ठीक है, रेगुलेशन 29 के अनुसार। तो इसको समझ लें, समझ गए? नहीं समझे? जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, फर्स्ट डिग्री माइंस में जिसमें मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन से कम है, ठीक है, तो उस खदान के लिए चीफ इंस्पेक्टर अगर जरूरी समझे तो वेंटिलेशन ऑफिसर का काम किस व्यक्ति को सौंप सकता है? ठीक है, तो किसको सौंप सकता है? सेफ्टी ऑफिसर को। आगे समझ में? तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, बीच बीच में दिया हुआ है ना। आगे चलते हैं। और द पर्पस ऑफ रेगुलेशन एवरेज आउटपुट मीन्स द एवरेज पर मंथ। ही तो बताए थे एवरेज आउटपुट क्या होता है, प्रीसीडिंग द फाइनल ईयर बिलो ग्राउंड वर्किंग माइन कंसिस्ट गैसेस सीम डिफरेंट डिग्री। ठीक है, वो तो हम बता चुके। तो एवरेज आउटपुट तो बताए थे पहले भी, तो कोई जरूरत। तो आपका ये रेगुलेशन था कौन सा, 31। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चारों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, है ना। पहला आपको बनेगा, एक बार और दोहराएं, ऑब्जेक्टिव ही कह रहे हैं, एक बार और बोले। ठीक है, आप आंसर बोलिएगा। फर्स्ट डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति, ठीक है, माइंस में मंथली प्रोडक्शन कितना होने पर किया जाएगा? हाँ, सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति माइंस में कितना मंथली प्रोडक्शन होने पर किया जाएगा? 2500 टन। ठीक है ना। फिर फर्स्ट डिग्री माइंस में जिसमें मंथली प्रोडक्शन 15,000 टन है ना, तो उसमें सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में जिसमें मंथली प्रोडक्शन 10,000 टन है। ठीक है, तो माइन में अपॉइंट वेंटिलेशन ऑफिसर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? एफएमसी एसएमसी दोनों है ना, स्पेसिफाई तो दिया नहीं वहाँ, ये कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री माइंस में मंथली प्रोडक्शन अगर 15,000 टन से कम है और माइन में अगर चीफ इंस्पेक्टर जरूरी समझे तो वेंटिलेशन ऑफिसर को काम किस व्यक्ति को दे सकता है? सेफ्टी ऑफिसर को। ठीक है, तो ऐसा आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ें एक बार और। ठीक है, पढ़ाने के बाद भी आप लोग जरूर पढ़ें, है ना, तो ज़्यादा क्लियर होगा वो, है ना। एक बार तो पढ़ा दिए और एक है क्या रेगुलेशन। हाँ हाँ, तो ये चैप्टर तो पूरा हो जाए। अब 3 3 4 4 नहीं भेज पाएंगे यार, रोज चैप्टर पूरा होगा तो भेज देंगे। क्लास भेज तो रिकॉर्डिंग भेज तो देते हैं ना, तो उससे आप इसको अब देखो। अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की नियुक्ति रेगुलेशन 32। ठीक है, इंजीनियर मतलब क्या इंजीनियर, सब इंजीनियर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की नियुक्ति कब करना है खदान में?
ठीक है, कितना प्रोडक्शन होने पर। ठीक है, तो सुनो, पहला, एट एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज। ठीक है, हर ऐसी खदान जहां मशीन का उपयोग करते हैं। एन इंजीनियर होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा, तो उस इंजीनियर के पास क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री डिग्री या डिप्लोमा। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सेंट्रल बोर्ड से भी अपॉइंटेड सोल्ड। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रखेंगे तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, समझ गए, मैकेनिकल के पास भी क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा। अब आगे, प्रोवाइड वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सीडिंग 650 वोल्ट, है ना, 654 इज यूज इन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1.5 MVA। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। MVA, ठीक है, एबव इंजीनियर होल्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट shall be appointment to hold charge all electrical equipment install mine and specify above। ठीक है, देखो कहाँ पे अपन को खदान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे माइन में 650 वोल्ट से अधिक बिजली यूज होती है, कितना, 650 वोल्ट से ज़्यादा, वहाँ पे कैसा इंजीनियर रखना है अपन को, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखना है। ठीक है ना, समझ गए। ठीक है, और एमबीए में पूछेगा, एमबीए का, ठीक है, मेगावाट में 1.5, और वोल्टेज में पूछेगा तो 650 वोल्ट। ये कंडीशन बनती है तो अपन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, समझ गए। जैसे क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन भी बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी जो करा जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, तो वहाँ पे कितने वोल्ट से अधिक यूज होता हो जहाँ पे, तो कितना लगाएंगे आप, 650। ठीक है, फिर किसी भी माइन में इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी जहां इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होती हो, 1.5 MVA या उससे अधिक। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, अब प्रोवाइड फर्दर केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस, अब खुली खदान के लिए वर्क का हेवी अर्थ मूविंग। देखो खुली वाली खदान में क्या है, बड़ी बड़ी क्या चलती हैं, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, HEMM, कई बार आप लोग के पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछता है, किसका, HEMM का। ठीक है, तो जहाँ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, तो जहाँ पे भी HEMM यूज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, इन एनी माइन, मैकेनाइज माइन, है ना, खदानें 3 टाइप की होती है। जब अपन खदान के बारे में पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे मैकेनाइज क्या है, सेमी मैकेनाइज क्या है, फुली मैकेनाइज क्या है। अभी समय बर्बाद होगा, बाद में बताते हैं, है ना, खदान के बारे में किसको आप कहेंगे मैकेनाइज। तो जहाँ मैकेनाइज माइन है, ठीक है ना, मैकेनाइज माइन बिलो ग्राउंड वर्किंग इन विच हेवी अर्थ मूविंग मशीन ओपन कास्ट में। ठीक है, और मैकेनाइज माइंस जहां बिलो ग्राउंड माइंस मैकेनाइज माइन है ना, अपनी मशीनरी द्वारा, जैसे कंटिन्यूअस माइनर, इन विच एग्रीगेट हॉर्स पावर ऑल मशीनरी यूज एक्सीड 1500 हॉर्स पावर, पर्सन होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइनिंग मशीनरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सब कुछ दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बनता है कि जहां पे 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा यूज होता है, ठीक है, हॉर्स पावर से, वहां पे अपन को क्या रखना है, एक डिग्री या डिप्लोमा वाला क्या रखना पड़ेगा, क्या, इंजीनियर, मैकेनिकल। इसके पहले क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल। और मैकेनिकल कहाँ पे रखेंगे, तो दोनों अलग अलग चीज है ना। 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा होने पे कौन सा इंजीनियर रखना है, मैकेनिकल, समझ रहे हैं। और 1.5 MVA और 650 वोल्ट से ज्यादा होने पे कौन सा, इलेक्ट्रिकल, है ना। और इसके पहले क्या बताए थे आपको, मैनेजर, मैनेजर मतलब क्या हो गया, माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर को खदान की भाषा में क्या बोलते हैं, मैनेजर। ठीक है, तो तीनों इंजीनियर आप पढ़े ना। ठीक है, कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है, समझ में। जैसे ओपन कास्ट माइन या अंडरग्राउंड माइन है ना, जहाँ पर अपन को एक मैकेनिकल इंजीनियर रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बने कितना हॉर्स पावर से अधिक होने पर, ठीक है, अपन को एक मैकेनिकल इंजीनियर रखना है, तो आप क्या राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर ऐसे लगाएंगे, ऐसा ऑप्शन आता है 1500 HP, 1200 HP, HP मतलब होता है हॉर्स पावर, 1600 HP, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 1500 HP। ठीक है। और हाँ एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, इतना याद रखो काफी। तो ये ऑप्शन आप याद रखना, ठीक है ना। कहाँ। हाँ। हम्म। वो तो अनिवार्य ही है। अगर इसके नीचे पूछ दिया 1000 हॉर्स पावर कहीं यूज हो रहा है, तो वहां पर को मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए या नहीं, तो क्या लगाओगे, नहीं, है ना। 1200 हॉर्स पावर कहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है, और ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है, तो वहाँ किस टाइप का अपन को क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर। भले नहीं चाहिए पर पूछ दिया, है ना, कि डिग्री वाला, डिप्लोमा वाला, ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन आता है ना। तो क्या लगाओगे, नॉन ऑफ दिस, है ना। जैसे हम आपसे पूछते हैं कहीं पे 1100 हॉर्स पावर यूज हो रहा है, तो वहां पे किस टाइप का मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। पहला ऑप्शन है डिग्री, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा बोथ, और चौथा आपका आ गया नॉन ऑफ दिस। तो क्या लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे। हाँ 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 हाँ, दोनों में। तो कैसे आएगा ही आपको, देखो अगर पूछेगा ना कहीं 1500 हॉर्स पावर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो किस टाइप की इंजीनियर चाहिए, तो ऐसा आपको ऑप्शन रहेगा डिग्री, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा बोथ, और चौथा रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और अगर डिग्री बस रहेगी तो डिग्री, डिप्लोमा बस रहेगा तो डिप्लोमा, और दोनों रहेगा तो दोनों। ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है ना। समझ गए, आगे चलें। ठीक है, ये हो गया। नॉट स्टैंडिंग एनी कंटेंट, ये वाला लाइन पढ़ रहे हैं। Chief Inspector may be ordered in a writing specify qualification addition those refer to sub regulation respect mine class of if having regard conduct exceeding such mine class of mine he satisfied that necessary so the interest of safety। ठीक है। नो पर्सन shall be acted to be appointed an engineer more than one mine। ठीक है, किसी भी इंजीनियर को एक से ज्यादा खदान के लिए नियुक्त नहीं कर सकते जब तक कौन परमिशन न दे, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, फिर यही सब छूट जाते हैं। ठीक है, कि किसी भी खदान के लिए क्या एक से ज्यादा इंजीनियर नियुक्त कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात नहीं। ठीक है, अगर नियुक्त करना भी है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा अपन को, तो किससे लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, प्रोवाइड परमिशन इफेक्टेड पीरियड स्थिति टू। ठीक है, और उसको 12 महीने से ज्यादा के लिए क्या नहीं रख सकते, एक से ज्यादा खदान के लिए। ठीक है ना, समझ रहे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, चीफ इंस्पेक्टर का अगर लिखित पर, हाँ, चीफ इंस्पेक्टर की अगर लिखित परमिशन हो, है ना, कि बिना इंजीनियर या उससे एक से ज्यादा माइंस के लिए, है ना, कितने महीने से ज्यादा टाइम के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कितने महीने ज्यादा टाइम के लिए नहीं अपॉइंट करा जाएगा, तो 12 महीने। एक मिनट, थोड़ा सा ये चीज समझा दे, पूछ रहे हो। देखो, चाहे अपना कालरी इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो इनको एक खदान के लिए ही नियुक्त करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा खदान के लिए नियुक्त करना है, ठीक है, तो अपन ज्यादा से ज्यादा कितने महीने के लिए कर सकते हैं, 12 महीने के लिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा के लिए अपन को करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से। ये अब बोल रहा है, समझ गए, नहीं समझे। ठीक है ना, समझ गए ना, सबके लिए। हाँ, ये भी मन में क्वेश्चन आता रहा होगा पहले कि एक से ज्यादा खदान के लिए अगर नियुक्त करना है तो क्या करेंगे। तो कर सकते हैं, तो सिर्फ 12 महीने के लिए। अगर उससे ज्यादा के लिए करेंगे तो चीफ इंस्पेक्टर की लिखित परमिशन, आदेश लेना पड़ेगा। है ना, समझ गए। ऑनर
ओनर एजेंट मैनेजर, एजेंट, हाँ ओनर एजेंट, ठीक है, मैनेजर, मैनेजर नहीं, ओनर और एजेंट। प्रोवाइड द परमिशन इफेक्टेड, ठीक है, 12 महीने से ज्यादा के लिए दे भी नहीं सकता है चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। प्रोवाइड फर्दर चीफ इंस्पेक्टर में टाइम ऑर्डर राइटिंग वेरी रिमोक सच परमिशन revoke and if the circumstance under which the permission was granted have a alternate or the chief inspector find the engineer has not been able to exercise effective supervision in the mines under this charge, है ना, वेयर बाय द रीजन ऑफ टेम्पररी एब्सेंस ऑफ इन द एनी केस ऑफ इंजीनियर अपॉइंटेड, किसी कारणवश अगर इंजीनियर एब्सेंट है, इज परफॉर्म ड्यूटी द मैनेजर शेल बी ऑथराइज राइटिंग, मैनेजर फिर इसके लिए नियुक्त करता है, राइटिंग परमिशन होम कंसीडर कॉम्पिटेंट एक्टेज, ठीक है, मान लो कोई कारण हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो मैनेजर के आदेश द्वारा, है ना, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को उसका पदभार दे सकते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ एवरी सब ऑथराइजेशन शेल बी सेंट टू रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, इसका सबका नोटिस किसको भेजना है, अपन को किसको भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका बनता है कि यदि इंजीनियर एब्सेंट है, ठीक है, और अदर अगर किसी कारण से, और माइन का ओनर एजेंट दूसरे व्यक्ति को इंजीनियर अपॉइंट करता है ना, तो उसका ऑथराइजेशन जो होता है, तो चीफ इंस्पेक्टर की लिखित परमिशन के बिना कितने दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है, ये भी दिया है इसमें नीचे वाली लाइन में। नो ऑथराइजेशन शेल बी इफेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 30 डेज, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे थे हम, देखो अगर क्या होता है कि पिछले भी पीछे भी तो यही पढ़ के आए हैं ना, मैनेजर वाले में भी 30 दिन से ज़्यादा नहीं, फिर 30 दिन से ज़्यादा हुआ तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं पढ़े, पढ़ के आए तो। अरे जैसे मान लो कोई मैनेजर अब्सेंट है और हम उसका पदभार किसी को दे रहे हैं, तो नहीं पढ़ के आए हैं, तो वही यहाँ पे है। अगर अगर कोई इंजीनियर अब्सेंट है किसी कारण से, ठीक है, और मैनेजर क्या करता है, किसी को उसका पदभार दे देता है, ओनर एजेंट, है ना, ओनर एजेंट क्या करता है, किसी दूसरे को इंजीनियर अपॉइंट करता है, ठीक है, ठीक है, बिना ऑथराइजेशन के, ठीक है, मतलब चीफ इंस्पेक्टर के लिखित परमिशन के बिना, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको कितने दिन के लिए अपॉइंट कर सकता है, 30 डेज, 30 दिन के लिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा के लिए करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर, फिर चीफ इंस्पेक्टर ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की परमिशन देता है उसको, पढ़ाए थे ना 60 दिन के लिए, भूल गए, भूल गए होंगे, रिवीजन करा करिए, पढ़ाए है ना ये सब हमको यार, वही चीज है, बस वही चीज सेम टू सेम लिखा है ना, रीजनल सच कंडीशन में भी, रीजनल इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर राइटिंग रिवोक द ऑथराइज ऑफ द ग्रांटेड, ठीक है, तो यही चीजें सेम टू सेम लिखी हुई है, रेगुलेशन 30, 31, उसके पहले और पढ़े 29, तो सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहला, कितना वोल्टेज होने पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखना है, तो 650 वोल्ट से ज़्यादा, और एमबीए में पूछेगा तो 1.5, ठीक है, ठीक है, मेगावाट एम्पियर में, ठीक है। अगर पूछेगा हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी ओपन कास्ट में, ठीक है, और मैकेनाइज माइंस अंडरग्राउंड चल रही है, ठीक है, तो कितना हो, 1500 हॉर्स पावर पे एक क्या रखना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियर। अगर मैकेनिकल इंजीनियर अब किसी कारण बस अब्सेंट है, ठीक है, और बिना परमिशन के ओनर एजेंट उसको कितने दिन तक के लिए अपॉइंट कर सकता है, तो 30 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्या किसी को एक से ज़्यादा खदान के लिए नियुक्त कर सकते हैं, तो नहीं, सबसे पहली बात तो नहीं। अगर करना है तो किससे परमिशन लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने के लिए उसको कर सकते हैं, तो 12 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन हुआ आपका 32 कंप्लीट, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से ना बने, इतना याद कर लिए बहुत है, ठीक है, इतना भी छोड़ना नहीं है ना, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है ना। मान लो कभी 650 वोल्ट ना पूछा, 1.5 एमबीए पूछ दिया, ठीक है, ये भी नहीं पूछा तो पूछ देता है नोट एक्सीडिंग, या एक्सीडिंग करके लगा देता है आगे उसके,
है ना। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दे देता है, देखो यहाँ दे देगा आपको ऑप्शन ऐसे 650 वोल्ट, ठीक है, एक्सीडिंग 650 वोल्ट, मतलब 650 वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, या 550 वोल्ट, है ना, या नॉन ऑफ दिस। इसमें कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों में। तो क्या आएगा, इसमें लगाना है ना। एक्सीडिंग मतलब होता है ज़्यादा, 650 वोल्ट से ज़्यादा। तो इन्हीं को ध्यान रखना है ना। फिर क्या है, कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया था, या यहीं पूछा गया, या वहां से नहीं पूछा गया, यहाँ से नहीं पूछा गया, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। अगला अपना रेगुलेशन 33, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एट एवरी माइन वन और मोर ओवरमैन सेल बी अपॉइंटमेंट, क्या लिखा है, एट एवरी माइन वन और मोर ओवरमैन सेल बी अपॉइंटमेंट टू द होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट माइन ऑन ईच वर्किंग शिफ्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई बाय द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सभी खदानों में एक से ज्यादा ओवरमैन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं। पर किसकी परमिशन लेना पड़ेगा हमको, रीजनल इंस्पेक्टर की। समझ रहे हैं। अगर एक खदान में एक से ज्यादा ओवरमैन को अपॉइंट करना है ना, समझ रहे हैं, तो किससे परमिशन लेना है। हाँ, 5-5 वो रहे होंगे ओवरमैन, 5-5। हम्म, तो हुआ तो कई कंडीशन है, या डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, क्या है, एक्सपीरियंस बेसिस में बन रहे हैं, या आपके पास कोई क्वालिफिकेशन